बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना महमूद। आज की वीडियो का टॉपिक है मलिक रियाज के ख़ानदान की ख़वातीन की जानिब से माशरे को दिया जाने वाला एक नया ट्रेंड। अभी कुछ दिनों पहले प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की बेटी अंबर मलिक और उसके ख़ानदान की एक बेटी आमना मलिक ने अपने गार्ड्स के हमरा शोबिस की दो ख़वातीन उज़्मा ख़ान और उसकी बहन हुमा ख़ान के घर ज़बरदस्ती दाखिल होकर अपने गार्ड्स के ज़रिए उन दोनों ख़वातीन को मारपीट कराई और उनकी असॉल्ट कराई और साथ में वर्बल अब्यूज़ किया अपनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके। उन्होंने ये सब अपने शौहर उस्मान मलिक की बेवफ़ाई का बदला लेने के लिए किया। आमना मलिक के हस्बैंड उस्मान मलिक भी मलिक रियाज के रिश्तेदार हैं और वो अपनी बीवी से बेवफ़ाई करते हुए इन दोनों बहनों के साथ वक्त गुजारा करते थे और उनके फ़िज़िकल रिलेशंस थे उनके साथ। दोनों बहनें अब इंसाफ के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं और उनका कहना है कि वो बड़ी मिन्नतें करती रही मलिक ख़ानदान की बेटियों की कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, मारा ना जाए, असॉल्ट ना कराई जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब अगर ये दोनों बहनें इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, जो कि अल्लाह से कोई बईद नहीं है, हालांकि मलिक रियाज ने मीडिया और इंसाफ को ख़रीदा हुआ है, इसके बावजूद भी तो क्या इंसाफ हासिल करने के बाद ये जो माशरे में एक बहुत सारे कल्चर्स इन तमाम लोगों की वजह से राइज हुए हुए हैं और माशरा तेज़ी से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा दोबारा से? जैसे कि माशरे में जो लालच है और रातों रात अमीर बनने का हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से ट्रेंड आया है मलिक रियाज और इस तरह के और लोगों की तरफ से, जिसको फॉलो कर रही थी ये दोनों बहनें भी, वो भी इस इंडस्ट्री में यही ख्वाब लेकर आई थी कि रातों रात अमीर बनना है, चाहे वो कोई भी ज़रिया हो। और उन्होंने उस्मान मलिक के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश की। वो उस्मान मलिक जो आमना मलिक का हस्बैंड है, वो इन्हें मूवीज़ वगैरह में काम दिला रहा था और गिफ्ट्स वगैरह दे रहा था और इनके साथ वक्त गुजार रहा था। और जो आमना मलिक ने जो कुछ ये कार्रवाई की है, वो अपनी 13 साला अज़वाजी ज़िंदगी को बचाना चाह रही थी। वो शायद ये सोच रही थी मारपीट के ज़रिए उनका हस्बैंड दोबारा से उनसे प्यार करने लगेगा और वो फैमिली लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो बेहतर था कि वो इन दोनों के बजाय अपने हस्बैंड को अपने गार्ड्स के ज़रिए मार खिलवाती या असॉल्ट करवाती, तो शायद ज़्यादा बेहतर नतीजा निकल आता। आमना मलिक को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि ये जो उनके घर तक आग पहुंची है, कहीं वो उनके ख़ानदानी बुज़ुर्ग मलिक रियाज की लगाई हुई तो नहीं है, जिस तरह उन्होंने जो माशरे को एक कल्चर दिया है लालच का। और उस्मान मलिक जैसे लोग क्या दोबारा से ठीक हो जाएंगे अगर उन दोनों ख़वातीन को इंसाफ मिल भी जाता है? वो बेवफ़ाई करना अपनी बीवियों के साथ छोड़ देंगे और वो दोनों ख़वातीन इंसाफ तो मैं चाहती हूँ उन्हें ज़रूर मिले। किसी भी औरत के साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए और ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है उन दोनों के साथ। लेकिन वो भी कुछ लम्हे को बैठकर ये सोचें कि अगर वो एक शादीशुदा आदमी के साथ वक्त गुजार रही थी, उनका जो भी इंटेंशन था, शादी करनी थी या सिर्फ फ्लर्ट था या कुछ फ़ायदे हासिल करने थे, तो ये क्या जस्टिफाई करता था कि एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी को इग्नोर करके उनके साथ वक्त गुजारता रहे? ज़ाहिर है उसके बच्चे भी होंगे, तो इस तरह के केसेस में फिर बच्चे ही रुलते हैं। और मेरा ख़्याल है कि आमना भी या उन जैसी और ख़वातीन भी जब वो इस तरह के केसेस और ख़वातीन का सामना करती हैं और बेवफ़ाई अपने हस्बैंड की बर्दाश्त करती हैं, तो वो अपने शौहर को वापस अपने लिए सिर्फ लाना नहीं चाहती। उन्हें पता होता है कि अब वो वापस आया भी तो इस शादी में कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं होगा। वो बच्चों की खातिर और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपनी शादी बचाना चाहती हैं। और मैं आमना मलिक के दुख दर्द को समझ सकती हूँ। वो किस पेन से गुजर रही होंगी, ये वही औरत समझ सकती है जो ख़ुद इस कर्ब से गुजरी हो। मैंने ये सारे मामला फेस किए हुए हैं बेवफ़ाई के। और जो दोनों ख़वातीन ने एक बात की है कि उस्मान मलिक ज़बरदस्ती उनके साथ किया करता था, तो इस इशू को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मौक़े पर अगर कोई शख्स किसी ख़ातून की
کسی بھی طرح مدد کرتا ہے تو اس کے انٹینشن یہی ہوتا ہے کہ ان ریٹرن وہ اس کے سیکچول فیور چاہتا ہے. تو اس ایشو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے نارمل نہیں بنانا چاہیے. معاشرے میں اس کو بالکل بھی عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب باقی سارے کلچرز تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں ہمارے سوسائٹی میں. جیسے آپ دیکھیں جب کوئی کامیاب انسان آدمی جو ہے وہ کسی خاتون کو, چاہے وہ شو بز کی ہو یا وہ کسی بھی طبقے سے ہو, وہ اس دیکھتی ہے ایسے کسی انسان کو تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور اسے اپنی اداؤں سے اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے, یہ سوچے بغیر کہ وہ میرڈ ہے اور اس کی گھریلو لائف تو تباہ ہوگی, اس کے بچے بھی برباد ہوں گے. تو ذرا آپ سب یہ بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن نیا ٹرینڈ جو آمنہ نے شروع کرایا ہے وہ عام نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تو پھر یہ بہت ساری خواتین جو اپنے شوہروں کی بے وفائی کے دکھ سہ رہی ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. کچھ بڑی ڈیسنٹلی ساری عمر خاموشی سے زندگی گزارتی رہتی ہیں, بہت سی جو ہیں وہ رو دھو کر یا بہت سے اور طریقوں کے ذریعے. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں یہ تشدد کا رویہ بھی عام ہو گیا تو پھر پتہ نہیں معاشرہ کدھر جائے گا. اور میں نے اپنی اس بک دا کریج ٹو سے نو میں خواتین جو آمنہ کی طرح ہیں اور جو اپنے ہسبینڈ کی بے وفائیاں برداشت کر رہی ہیں اس طرح کی خواتین کو بھی مینشن کیا ہے, اور بے وفائی کا دکھ بھی اس میں ہے. اور اس کے علاوہ جو دونوں بہنیں ہیں شوبز کی, اس طرح کی خواتین بھی ہیں, اور ریاض ملک اور اس کے پیٹی بند بھائی وغیرہ جو خواتین کو اپنے زبردستی زور و زبردستی کے ذریعے یا سیکس ٹریفکنگ یا کسی بھی طرح اپنے بزنس میں شامل کر کے ہر حربے سے وہ امیر بننے کے چکر میں ہوتے ہیں, یا پھر وہ بہت سے گورنمنٹ آفیسرز جو خواتین کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے بلیک میل کر کے, اور جس طرح ان دونوں خواتین نے کہا کہ ان کے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی تھی. تو اس میں آپ کو یہ سارے کیریکٹرز نظر آئیں گے, تو آپ پلیز پڑھیے گا. یہ امریکہ میں پبلش ہوئی ہے. تو پھر انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.